व्यक्तिगत तौर पर आप सभी के सामने चर्चा करूं तो दैनिक राशिफल की जो स्थितियां हैं, ये जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनती चली गई आध्यात्मिक चर्चाओं के माध्यम से। आप कहाँ पहुंचेंगे, किस तरह से पहुंचेंगे, कहाँ चलने वाले होंगे, ये निर्धारित क्रम बिंदु क्रम के साथ में आपको लगातार मिलते चले जाते हैं। जब आप अपनी शुरुआत करते हैं, शुरुआत के साथ में आगे बढ़ते हैं, जो सफर की तरफ होते हैं, वहां से लगातार संकेत मिलने वाले होते हैं कि हाँ ये कदम है, इस तरफ चलो। लेकिन कई बार कदम गफलत भरे भी होते हैं। व्यक्ति वहां से खुद को गफलतों में उलझाने से बच जाए और जो ईश्वरीय संकेत उसको मिल रहे हैं उसके साथ में जुड़ता चला जाए, तो उसकी यात्रा में ईश्वरीय स्पंदन पूरे तरीके से मौजूद रहने वाला होता है। जीवन बारंबार नितांत एकांत चर्चाओं के बाद में यही सोचता रहा है और साथ साथ में यही मंथन करता रहा है कि ज्योतिषीय विषय के साथ में चर्चाओं के बाद और उसके साथ जो सबसे बड़े विषय की तरफ चलना है कि ज्योतिष और आध्यात्म जीवन को कहाँ सारगर्भित क्रम के साथ में पहुंचाने वाले होते हैं, उस चर्चा को आप सभी के समक्ष रखने की आवश्यकता है। एक अलग इंटेंस अप्रोच के साथ में उस बात को अपने लिए फील करता हूं और कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी उस कड़ी के साथ में आपके समक्ष आने वाला रहूं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से आने वाले उदाहरण, दृष्टांत, आसपास की स्थितियां कई बार जीवन को एक अलग सोच देती है, ठहराव देती है, ठंडक देती है। एक उदाहरण है आज साथ में, उस उदाहरण के साथ आपको जोड़ना चाहता हूं। कहीं ना कहीं ये उदाहरण जीवन के परिदृश्य में आपके साथ में भी जुड़ा होगा। कभी आप कहीं जा रहे होंगे, सुबह सुबह ऑटो की होगी, दूरस्थ जगह की बात कर लीजिए, 15 किलोमीटर दूर जाना है। वो ऑटो ड्राइवर आपको राजी राजी कहेंगे कि हाँ चल लेंगे। परंतु शाम होते होते जैसे उस व्यक्ति ने 8 से 10 घंटे तक कामकाज कर लिया है, उसके बाद में वो आपसे पूछेगा कहाँ जाना है। वो थक चुका है, वो अपने घर जाना चाहता है, परंतु घर जाते हुए भी अर्थोपार्जन की गतिविधियों को करता हुआ जाना चाहता है। आप कहेंगे फलां जगह जाना है, तो वो व्यक्ति कहेगा कि नहीं, यहाँ तो नहीं, अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, कोई वो रूट होता तो मैं चल लेता। और वहीं से धीरे धीरे वो ऑटो आपको मिलने की प्रिपरेशन होती है जो उस व्यक्ति के गंतव्य की ओर हो और आपके भी गंतव्य की ओर हो। तो वो व्यक्ति भले ही कम किराए में भी आपको वहां तक लेकर चलने को तैयार हो जाएगा। सुबह की शुरुआत कहां से थी और संध्या समय अंतराल तक होते होते उस व्यक्ति विशेष के विचार कहां पहुंच गए, बस ये एक बार सोचने की आवश्यकता है इस जीवन यात्रा के साथ में कि हम शुरुआत कहां से करते हैं, हम पहुंचने वाले कहां होते हैं। जीवन के सफर में एक समय के बाद में मंजिल तक पहुंचने की होड़ समाप्त होने लगती है और ये लगता है कि नहीं, जो ठौर हमारी है वहां पहुंचा जाए, कुछ कम के साथ में ही सही, परंतु सुकून के साथ में। उनको देखा जाए जो अपनत्व के भाव के साथ में है। आप लोग अपने भीतर जो अजम्पशंस लिए बैठे हैं उनको हटाकर एक बार इस बात को अपने तक लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि हम इस यात्रा में उलझने के लिए नहीं, सुलझने के लिए आए हैं। क्यों उलझाने का कार्य करते हैं, क्यों स्वयं को वहां से वहां घर्षण के साथ में लेकर चलने का कार्य करते हैं जो जीवन की यात्रा के परिदृश्य है ही नहीं। कहां हम सुविधाओं के साथ में सुख खोजने का प्रयत्न करते हैं, कहां अपने भीतर की आध्यात्मिक चेष्टाओं को पाते हैं, कहां हम अपने नैसर्गिक स्वरूप को खोजते चले जाते हैं और दूर करते चले जाते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जो लगातार इस विद्या के साथ में ऑब्जर्वेशन की अप्रोच में रहा है, जीवन ने यह बताने का प्रयास किया कि व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या है, आम जनमानस जीवन किस तरह से चलता है, उसके लिए धर्म क्या है, उसके लिए आध्यात्म क्या है, उसके लिए व्यवहार क्या है, उसके लिए भीतर का चिंतन क्या है, उसके लिए भीतर का मंथन क्या है, वो क्यों कभी इतना स्वार्थी हो जाता है, वो क्यों कभी इतना निस्वार्थ हो जाता है, वो क्यों कभी किसी स्तर के साथ में परमार्थ खोजने लगता है, तो क्यों कभी सेवा भाव के साथ में भी अपना नाम खोजने लगता है। ना मैं मुक्त हूं, ना अमूमन आसपास के लोग मुक्त हैं। क्यों है ये अवस्था, क्या है ये व्यवस्था, क्या है ये क्रम। जिस तरह से एक व्यक्ति विशेष अपने सुबह की शुरुआत के साथ में दूरस्थ क्रम की ओर जा सकता है, 20, 25, 30, 35, 40 वर्ष की उम्र तक भागे हम बहुत निरंतर तौर पर, न जाने किन किन वस्तुओं के लिए भागे, परंतु उस भाग दौड़ के बाद में जब समझ में आने लगा कि अब राह अलग है, अब रास्ते अलग हैं, अब सिरा अलग है, अब गंतव्य और मंतव्य कुछ भी नहीं है, तो वहां से व्यक्ति स्वयं को बदलने का प्रयत्न करे, ये समझाने का प्रयत्न करे कि सांझ होने लगी है। ये सांझ कहीं पर भी डरावनी नहीं है, बहुत सुंदर है।
ये सांझ रात्रि लेकर आएगी, रात्रि थकान की अवस्थाओं को उतारने के लिए आएगी, अगले दिन पुनः उजाला होगा, जीवन क्रम उसी तरह से लगातार चलता चला जाएगा। ये आत्मा इसी स्थूल और ये आत्मा उसी अक्षुण आधार के साथ में अलग से अलग अंग व्यवहार को प्राप्त करती रहेगी और निरंतर चलायमान रहती हुई होगी, परंतु उसके मध्य जो ये यात्रा विंशोत्तरी क्रम के साथ में चलने वाली होती है। ज्योतिषी आधार में महत्वपूर्ण ग्रही व्यवस्थाओं का आधार सप्तग्रही व्यवस्था है। दो जो एक तरह से पापी रूपी स्थितियों के साथ में चलने वाले छायावादी ग्रह हैं, उनका क्रम बिल्कुल अलग है। 27 नक्षत्रीय परिधियां हैं। क्या है उपचय, क्या है त्रिक, क्या है केंद्र, क्या है भाव स्वतंत्र, क्या है भाव पणफर, क्या है नवमांश, क्या है त्रिशांश, क्या है चतुर्दशांश और क्या है इन सारी स्थितियों के साथ में चलता हुआ जीवन का संयोग। ये संयोग नहीं, ये योग है जिसके साथ में जीवन लगातार चलायमान होता है। और विंशोत्तरी इनका सबसे बड़ा प्रारूप। जब व्यक्ति उसको अपनाकर इस यात्रा को समझने का प्रयत्न करता है तो यकीन मानिए जीवन एक अलग स्वीकारोक्ति के साथ में होता है। जैसे आज चेतना की दृष्टिकोण के साथ में आपके समक्ष अपनी चर्चा को रख रहा हूं। कई बार अवचेतन बहुत कुछ निकाल कर देता है और उसके बाद में हम चेतना के दृष्टिकोण से उसको रखते हैं, और कई बार शुरुआत ही चेतना के साथ में है। द वे विच मूव्स थ्रू द बेस ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी विद इन दिस मूवमेंट। ये जो अवस्था है, ये जो यात्रा है, अतीव सुंदर है, परंतु हम अपने कर्म के साथ अपने धर्म को अपनाने का कार्य करें। मेरा कर्म निरंतर तौर पर दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक वर्षफल के माध्यम से आपके समक्ष आता है। मेरा धर्म, मेरे भीतर का अध्यात्म इन चर्चाओं के साथ में आपके समक्ष आता है, और यही इस जीवन का प्रारूप है। हम क्या कर रहे हैं, उसके भीतर मूलभूत प्रकृति क्या है, यही तो है जीवन की यात्रा। कल आपके समक्ष मौजूद नहीं हो पाया था। मन एक दिन के उस अंतराल के साथ में भी बारंबार स्वयं को कहने वाला होता है कि नहीं, अब ये यात्रा जिम्मेदारियों के साथ है, इससे विमुख नहीं हुआ जा सकता। कई स्थितियां हासिल कर चुके, कई स्थितियों को पीछे छोड़ चुके, कई स्थितियों के साथ में स्नेह का चरमोत्कर्ष और आशीष प्राप्त कर चुके, परंतु जो जिम्मेदारियां हैं उसके साथ में अब विमुख नहीं हुआ जा सकता। अंतिम ऊर्जावान श्वास तक उसी क्रम के साथ में ईश्वरीय शक्ति चलाने का प्रयत्न करें जिसके साथ में हम चल रहे हैं। यही व्यक्ति छोड़कर जाता है, इसके अलावा कुछ छोड़ने की अवस्थाएं नहीं है। शामिल करना विशेष तौर पर एक चौकीदारी है, और उसके बाद में जो एक व्यक्ति विशेष स्तर के ऊपर चलती हुई अवस्थाएं हैं वो नितांत अलग है। बहुत सारी चर्चाएं हुई, न जाने कितनी ही चर्चाओं को आपके साथ हम इस तरह से रखने का प्रयत्न करते हैं। मन कई बार आपकी स्नेहाशीष से आह्लादित हो उठता है, और उसी वजह से ये ऊर्जा एक अलग सिरे के साथ में चलती रहती है। मानवीय जीवन बारंबार ये याद रखे कि वो अपने सिरों से आध्यात्म की परिभाषाओं को खोजने का प्रयत्न अवश्य करे। आपकी परिभाषा अलग हो सकती है, मेरी परिभाषा अलग हो सकती है। जो व्यक्ति विशेष, जो मित्र मेरे साथ में लगातार इस कामकाज में जुड़े हुए हैं, उनकी परिभाषा बिल्कुल अलग हो सकती है, मेरे गृहस्थ की परिभाषा बिल्कुल अलग हो सकती है, परंतु उस भाषा को, उस परिभाषा को अपनाने की आवश्यकता है, उसे अपने नजरिए से देखने की आवश्यकता है, उस नजरिए को भी एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में लेने की आवश्यकता है। वहीं से यकीन मानिए ये जो पूरी ही प्रक्रिया है देसी गुलाब की तरह महकने लगती है, जिसमें खुशबू है, जिसमें अतीव आनंद है, परंतु जब वो गुलाब ईश्वर के चरणों के साथ में होता है तो उसकी सुगंध को प्राप्त नहीं किया जाता, दूर रखा जाता है। अब मानवीय जीवन इस अंतिम बात को अपने हिसाब से, अपने प्रारूप में रखने का प्रयत्न करे। और हम बढ़ते हैं रविवार 18 अगस्त 2024 के दैनिक राशिफल के साथ में, और पुनः ये संकल्प आपके समक्ष दोहराना चाहते हैं कि इस यात्रा क्रम के साथ हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि ज्योतिष और आध्यात्म जहाँ जुड़ते हैं, 11 भावों की गणित एक है और नवम भाव की गणित अलग है, वो जुड़कर जीवन को कौन सा स्पंदन देती है, प्रत्येक स्वतंत्र सांस जो आती और जाती हुई है, निश्वास प्रश्वास कहाँ लेकर जाती है, हम चर्चा उस सिरे का बद्ध क्रम आपके समक्ष रखने का प्रयास करने की उस संकल्प शक्ति में बारंबार हैं। बहरहाल 18 अगस्त को चंद्रमा मकर राशि स्थान में, उत्तराषाढ़ नक्षत्र स्थितियां, रविवार, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष चल रहा है। मेष राशि के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं, और दशम भावस्थ रहेंगे आज के दिवस विशेष में चंद्रमा। ऐसी स्थितियों में रविवार के दिवस में भी आप खुद को टास्क ओरिएंटेड अप्रोच में लेकर चलने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कोई भी कार्य पीछे छूटने वाला नहीं हो। ये एक अद्भुत प्रवाह अपने भीतर तक यदि आप स्थापित और संचालित करके रखते हैं तो ये जीवन यात्रा
बड़ी ही सरलीकृत क्रम के साथ में आपके साथ चलती चली जाती है। इस दिवस विशेष में मानसिक सुख के साथ में भरपूर वृद्धि है। आपके पराक्रम और पुरुषार्थ के साथ में एक नवीन यात्रा तय होती चली जा रही है। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ में जुड़ी हुई ये यात्रा स्पष्ट तौर पर आज बेहतर संकेत दे रही है। उनके साथ में समय बिताना और कई बार उस समय को उन्हीं के लिए छोड़ देना कि आप जो कहते हैं उस सिरे से चलते हैं। आज उसी यात्रा के साथ में आप रहिएगा। रक्त संबंधी विकारों से हल्के फुल्के तौर पर सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। वृषभ राशि, देखिए भाग्य का सहयोग भरपूर सिरे के साथ आपके लिए मौजूद है। आध्यात्मिक चेतना के क्रमबद्ध सिरे को आप अपनाते हुए अपनी यात्रा को एक अलग अक्षुण और प्रस्फुटित करने वाला क्रम देते चले जा रहे हैं। वृषभ राशि के महानुभाव आज भाग्य के उस सहयोग को प्राप्त कर रहे हैं जिसकी अभिलाषा आशा उनको लंबे सिरे से थी, और जब वो प्राप्त हो रही है तो उसकी चमक, उसकी दमक, उसकी आभा आपके साथ लगातार व्यवस्थित है। जो महानुभाव रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में अपने जीवन के स्पंदन को रखकर चलने वाले होते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जाएगा। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की आप कोशिश कीजिएगा। आज अपनी क्षमताओं के साथ में पूरा विश्वास स्थापित करते हुए चलने की जरूरत रहेगी। जो भी महानुभाव किसी बड़े कार्य निर्णय की तरफ चलना चाहते हैं, ये समय आपके लिए स्वागत योग्य है जिसके साथ चलने की आवश्यकता है। मिथुन राशि, आप महानुभावों के लिए नए कामकाज की शुरुआत आज इतनी बेहतर नहीं कही जाएगी। किसी गफलत में मत उलझिएगा। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कही गई बात के साथ अपने व्यक्तित्व का कोई भी निष्कर्ष स्थापित नहीं रहे, ये प्रयत्न आप जरूर कीजिएगा। यू हैव टू बी विद द स्पेसिफिक अप्रोच ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस। आज आपसे जितनी सिचुएशनल अवेयरनेस अपने साथ बन पड़ती है उसको बनाकर रखें। तो वहीं पर रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में प्रॉपर और प्रिसाइज इंडिकेशंस मिल रहे हैं जिसको अपने साथ लेकर चलने का प्रयास करें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे बने हुए हैं। अपने क्षमताओं के साथ में जीवन यात्रा एक अलग भव्यता को लेकर चल रही है, और जब व्यक्ति विकल्पों को नहीं चुनता, संकल्पों को चुनता है, वो जीवन के यथार्थ को चुनता है, और वो ही यथार्थ इस पूरी यात्रा का अर्थ है। बस इस बात को अपने साथ लेकर चलें। कर्क राशि के महानुभावों के लिए व्यापारिक जीवन के साथ में अद्भुत स्पंदन के क्रम बने हुए हैं। आत्मविश्वास में एक अलग झलक आपके साथ में मौजूद है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में धनागमन की स्थितियों को आप निरंतर तौर पर देखते चले जा रहे हैं। कमीशन संबंधी कामकाज में और अधिक तीव्रगामी होकर आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा, और स्वयं को आध्यात्मिक क्रम में जोड़ने के लिए बारंबार अपने भीतर की यथार्थ प्रार्थना को दोहराते चले जाएं। कई बार मानवीय जीवन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ में जुड़ना चाहता है, श्रीमद् भगवद गीता की ओर बढ़ना। 15वें अध्याय के साथ पुरुषोत्तम योग की अवस्थाओं को निरंतर तौर पर देखते चले जाना। भक्ति योग के समागम को अपने साथ में आज यहाँ जोड़ते चले जाना। जहाँ कोई भी तर्क नहीं है वो उपस्थिति आज अपने लिए आप दर्ज करवा सकते हैं। वहीं जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज बने हुए थे, जब व्यक्ति भक्ति के समर्पित भाव के साथ में चलता है, द कॉन्शियसनेस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी को अपने साथ में लेकर चलता है, यकीन मानिए वो पल्लवित क्रम उसके साथ निरंतर रहने वाला होता है। और हम बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। देखिए षष्ठ भावस्थ चंद्रमा है। आध्यात्मिक तौर पर उस सिरे की वृद्धि नहीं है, परंतु निर्माण मोहा जतसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम तत्। उस अवस्था को अपने साथ में लेकर चलिएगा जहां सारे ही सुख दुख के सिरों के साथ में हम खुद को मुक्त करने वाले हो, वो आरवी भाव साथ में हो जो अलग चमक को लेकर आता है। मानता हूं कि षष्ठ भावस्थ चंद्रमा है, रविवार के दिवस में कुछ अनचाहे संघर्ष सामने निकल कर आ रहे हैं, परंतु संघर्ष चाह के साथ होते कब है? संघर्ष तो अनचाही स्थितियों के साथ में होते हैं जिसको हम चाह के स्वरूप में तब्दील करने का कार्य करते हैं। बस आज उसी एक सिरे को आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा। थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स के साथ में खुद को पूर्णतया संभालने की जरूरत है। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। तो आप देखें कि यहाँ पंचम भावस्थ चंद्रमा है। अपनी क्षमताओं के साथ में वृद्धि का क्रम एक अद्भुत हस्ताक्षर आपके समक्ष रखता चला जाता है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और इसी के साथ में जो ग्राउंड लेवल पर रियलिटी है उसको आप अमलगमेट करके अपनी जर्नी को एक इवॉल्विंग प्रोसेस देना चाहते हैं, तो वहीं ये स्पष्टता रख कर चलिएगा कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के नित नए सिरे आपके लिए बने हुए हैं। जो भी महानुभाव अपनी संकल्प शक्ति के क्रम के साथ में जीवन यात्रा को लेकर चलना चाहते हैं वो निरंतर बनी हुई है, और उसी यात्रा के साथ में आप अपने एक अलग स्तर को यहाँ प्रस्फुटित करके चले जाने वाले रहेंगे। मन किसी भी उलझन के साथ में नहीं हो, मन उस थाह को समेटने वाला हो जहां से जीवन चमककृत तौर पर आगे बढ़ने वाला होता है।
बस उसी स्पंदन को आप निरंतर तौर पर लेकर चलते चले जाइएगा। वहीं तुला राशि बेसलेस फियर की अप्रोच से पूरे तरीके से बचकर चलिएगा। हृदय में जिन जिन बातों को लेकर आप लगातार उलझे हुए थे उनसे विमुक्त होकर चलने की जरूरत है। माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखना आपका परम कर्तव्य है। तो वहीं ये ध्यान रखिएगा कि आजीविका के नए माध्यम को विकसित करने की यात्रा के साथ में कहीं पर भी जल्दबाजी में आप कोई गलती नहीं कर बैठे, और उसी सिरे के साथ में वस्तुतः स्वयं को स्वयं के साथ में जोड़ने की आवश्यकता है। बारंबार ये निवेदन करना चाहेंगे कि आज के दिवस में आप सुबह सुबह मौन को अपने साथ में धारित करते हुए चलिएगा। स इति धार्येति धर्म, उस अवस्था के साथ में चलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं ये स्पष्टता रख कर चलें कि आज का दिवस पुराने संबंधों के साथ में अपनी महक को लेकर आ सकता है। वृश्चिक राशि पराक्रम भावस्थ चंद्रमा है, पुरुषार्थ के साथ में प्रखर वृद्धि है। आध्यात्मिक तौर पर चेतना के उस बिंदु के साथ में आप जुड़े हुए हैं जो आपकी जीवन यात्रा को प्रस्फुटित करती चली जाती है, पॉजिटिव अप्रोच देती चली जाती है। कुछ सार्थक करने की जो भीतर की होश है वो और बढ़ने की तैयारी है। तो वहीं पर जो एक राजीपन मन के भीतर से निकल कर आता है, जो सारे ही बेराजीपन को हटाता चला जाता है, लोगों को उससे सहज स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चलने वाला होता है, जहाँ से हम लोगों को अपना पाएं। उनके अवगुणों को देखने वाले हम हैं, क्योंकि हम अपनी नज़र में आलोचना लिए बैठे हैं। जैसे ही वो हटती है हमारी सलाह भी हटती चली जाती है। कुछ वैसी प्रक्रिया के साथ में आज रविवार का दिवस विशेष हम यहाँ बताएं तो ज़्यादा सार्थकता रहने वाली रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल की स्थितियाँ बेहतर से बेहतर आभा को अपने साथ प्रस्फुटित करती चली जा रही है, जहाँ से कोई और रुकावट बाधा नहीं। धनुराशि धनागमन के साथ में वृद्धि रहेगी। पारिवारिक पक्ष के साथ में जुड़ाव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो वहीं पर गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स हैं। ये याद रखिएगा कि आज का दिवस विशेष सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि कारक तत्व को लेकर चलने वाला रहेगा। कुटुंबीजनों के साथ में स्वाभाविक स्तर पर जुड़ाव की प्रक्रिया को आप अपने लिए चरणबद्ध सिरों में स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का कार्य करते चले जाएं। ये वो समय अंतराल है जहां मन के भीतर छोटी छोटी बातों के साथ में आ रहे दुराव से हटकर चलने की आपको आज आवश्यकता है। याद रखिएगा कि रुपए पैसे के निर्णय में अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत आपके लिए है, और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में एक अटमोस्ट इंटेंस पॉजिटिव अप्रोच को आप अपने साथ में फ्रेम करते चले जा रहे हैं, जहां पर कोई भी फ्रजाइल नोट यहाँ अपनी स्टेबिलिटी को स्टेब्लिश नहीं कर रहा है। मन छोटी छोटी बातों के साथ जिन निराशाओं में होता है उससे हटकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। मकर राशि आत्मविश्वास में वृद्धि है। आपके लिए आज व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ नैसर्गिक तौर पर बेहतर से बेहतर क्रम को प्रस्फुटित करती चली जा रही है। मन जिन उलझनों के साथ में था उससे मुक्त होकर आप अपनी जीवन यात्रा को देखने की तैयारी कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पर मन एक अलग स्पंदन के साथ में है, संतुष्टि के साथ में है। उसे सार गर्भित क्रम में और गहराई से लेकर चलने की ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। इस क्रम को कतई हम मोल्ड करने वाले नहीं रहें, और ये याद रखें कि आज ध्यान की आवश्यकता है, मन को मौन की आवश्यकता है, जिससे जो उद्वेलित करने वाले क्रम है वो पूर्णतः हट पाएँ और आप अपनी शांति और संतुष्टि को स्पष्ट तौर पर हासिल करते चले जाएं। यात्राएं बेहतरी निरंतर तौर पर दे रही हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास करें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अद्भुत वृद्धि के क्रम आपके लिए बने हुए हैं। जो भी महानुभाव यहाँ हॉस्पिटैलिटी संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में उपस्थिति को दर्ज करवा के चल रहे हैं, उनके लिए भी ये समय यात्रा नितांत बेहतर और शानदार सिरों में बनी हुई है। इच्छा शक्ति के प्रभावी मार्ग को अपने साथ आप अपनाकर चलते चले जाइएगा। जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक ये यात्रा आपको लगातार चमककृत स्तर देती चली जाए, ये प्रयत्न आप जरूर कीजिएगा, और उसी मन मंतव्य के साथ में स्वयं को आप जोड़ते चले जाइएगा। जो भी महानुभाव किसी नए कार्य क्षेत्र के साथ में स्वयं को जोड़ना चाहते हैं उनके लिए भी आज दोपहर के बाद में एक अलग अनुगूंज निरंतर बनी हुई है, और उसी यात्रा के प्रवाह क्रम को आप लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। मीन राशि सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है, तो वहीं अपनी क्षमताओं के साथ में बेहतरी के क्रम है। मानसिक सुख में एक अलग क्रम बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष के साथ यहाँ स्थितियाँ बेहतर है, तो वहीं एनालिसिस संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। याद रखिएगा कि यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल की गतिविधियाँ बहुत गहराई के साथ में है। तो वहीं ये स्पष्ट है कि टेक्निकल वर्किंग स्पेस के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए जुड़ी हुई है।
मीन राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज के दिवस विशेष में छोटी छोटी बातों की घबराहटों को हटाकर अपनी जीवन यात्रा को एक अलग निर्द्वंद भरे क्रम के साथ में आप लेकर चलने की कोशिश करें। आगे आने वाले इंटरव्यूज आदि के साथ में एटमोस्ट पॉजिटिविटी के जो लेवल होते हैं वो जुड़ने की प्रिपरेशन करने वाले रहेंगे। उसके साथ में भी अपनी जीवन यात्रा को संप्रेषित करते हुए चलने का प्रयत्न आप जरूर करते चले जाएं तो बेहतरी। तो ये था 18 अगस्त 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।